फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि 2018 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि हल कीजिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्यू का नेचर कैसा है। ठीक है, इस क्यू के नेचर के बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। ठीक है, तब तक जो हमारा पहला काम रहता है सी एफ निकालने का। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जो वाई निकाला जाता है सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ निकालने के लिए इस क्यू का कोई रोल नहीं रहता है, तो पहले अपन सी एफ निकाल देते हैं इसका फटाफट से। तो सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए क्या अप्रोच अपनाया जाता है, इसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, क्या लिखनी पड़ती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है दोस्तों फंक्शन ऑफ m इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जहाँ पर d है वहाँ पर m रख दीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी d की जगह जैसे मैं m रखता हूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ना है? नहीं, जैसे ही इक्वेशन यहाँ पर छोड़िए बनाइए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब इसको सोल्व भी कर दीजिए। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें m की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंपली एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। ध्यान से देखिए एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? m माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे? इसका स्क्वायर खोलेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1,1। ठीक है, तो जब अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि m की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। क्या आई है? सेम आई है, एक जैसी आई है, 1 और 1। ठीक है, तो इस स्थिति में सी एफ कैसे लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी एफ बराबर ऐसी स्थिति में लिखा जाता है c1 प्लस c2 x e की पावर 1x। ठीक है, जब मूल समान होते हैं तब आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो c1 प्लस c2 x और ये e की पावर m1 की जगह पर क्या है? 1। ठीक है, तो ये x यहाँ पर ये आपका सी एफ आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सी एफ निकालने के लिए आपको क्यू का नेचर नहीं देखना पड़ रहा है और ना ही कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत है। सीधा डी देखना है और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, रूट्स निकालने हैं, जैसे रूट्स आता है वैसा फॉर्मूला लगाना है और सी एफ निकाल लेना है। सी एफ सिर्फ इतना सा काम रहता है सी एफ का, और सी एफ काफ़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, सी एफ में कोई दिक्कत ही नहीं आती। डी की जगह m पुट करो और रूट्स निकालो और रूट्स देख करके सूत्र लगा दो। ठीक, तो इतना सा काम है सी एफ में। तो दिक्कत आती है पी आई। पी आई अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है क्यू की नेचर पर। आपका जो क्यू है ये क्वेश्चन में जो राइट साइड में रहता है एक्स का फंक्शन वो क्यू होता है, मैंने बार बार बताया आपको। तो इस क्यू के नेचर के आधार पर जो 5 शॉर्ट मेथड्स हैं, 5 शॉर्ट मेथड्स क्यों हैं? क्योंकि 5 तरह के क्यू डिफाइन किए गए हैं, तो 5 ही तरह के शॉर्ट मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो इससे पहले जो है हमने 3 प्रकार के शॉर्ट मेथड्स देख चुके हैं। ये चौथा है। अब आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्यू की नेचर कैसी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि पी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी आई इक्वल टू 1/f(d) फंक्शन ऑफ डी डॉट क्यू। ठीक, क्योंकि पी आई के फॉर्मूले में क्यू का यूज़ है और इस क्यू के अलग अलग टाइप के होने के कारण अलग अलग मेथड्स है पी आई निकालने के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन से फॉर्मेट का है, यहाँ पर ये क्यू जो है वो कौन से फॉर्मेट का है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो क्यू जो है आपका कौन से फॉर्मेट का है? एक्स डॉट वी फॉर्मेट का है। कौन से फॉर्मेट का है? एक्स डॉट वी। ठीक है, एक फंक्शन एक्स है और दूसरा उसी एक्स का फंक्शन वी है अन्य कोई,
जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक फंक्शन खुद एक्स है और दूसरा कोई फंक्शन है वो भी एक्स का ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन है किसका, एक्स का ही, ठीक है, एक्स का ही फंक्शन होगा हमेशा, क्योंकि क्यू पूरा एक्स का फंक्शन रहता है। तो यहाँ पर एक्स डॉट वी वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज में होगा। और जब भी इस तरह का फॉर्मेट आता है एक्स डॉट वी, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको सोल्व करने का सूत्र होता है, इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू होता है एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी डॉट 1 अपॉन एफ डी डॉट वी। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है दोस्तों, एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी 1 अपॉन एफ ऑफ डी डॉट वी, ये इसका फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट आ जाए एक्स डॉट वी वाला, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं, यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन एफ डी की जगह पर क्या है, ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और क्यू की जगह पर एक्स साइन एक्स, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला पुट करना है, क्योंकि ये एक्स डॉट वी का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये एक्स माइनस एफ डैश डी, तो इसका एफ डैश डी, ठीक है, ये एफ ऑफ डी है, इसका डैश निकालना है, कहने का मतलब एफ डैश डी का मतलब है उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए आप, तो डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2d, ठीक, और इस माइनस 2d का क्या हो जाएगा -2 और 1 का तो 0 होगा ही सही, और नीचे क्या आएगा 1 अपॉन एफ डी, और ये एफ डी रहा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और वापस 1 अपॉन एफ डी, ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, उसके बाद में v, और v क्या है यहाँ पर साइन एक्स, क्या है v साइन एक्स, ये साइन एक्स, ठीक है। कर दिया फॉर्मूला अप्लाई, बस इतना सा काम था। आप इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, x का कुछ नहीं होना, x ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा अंदर d माइनस 1, और नीचे हम जानते हैं कि किसका फॉर्मूला है d माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसे माइनस 1 का होल स्क्वायर था, d माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और बाहर आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है ये 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर और ये साइन एक्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, साइन ए एक्स, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रख दीजिए, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह का फॉर्मेट आता है तब उसका पीआई कैसे निकाला जाता है, यानी कि उसको कैसे सोल्व किया जाता है जब ऐसा फॉर्मेट आता है। तो हमने देखा था कि जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है तो आप डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रख सकते हैं, और कल ही हमने ये सीखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखे देखता हूँ डी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए मुझे ए की वैल्यू 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखना पड़ेगा मुझे -1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे -1 रखूँगा, यहाँ -1 और यहाँ पर +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ -2d, क्या बच जाएगा माइनस का 2d, और ये साइन एक्स, याद रखना है ये मल्टीप्लिकेशन में है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इस एक्स का वापस से फिर से कुछ नहीं होना, ये वैसा कैसा रहेगा माइनस, ऊपर देखिए d माइनस 1 और नीचे d माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो नीचे d माइनस 1 बच जाएगा सिंपली 2 अपॉन d माइनस 1, ठीक है। ये देखिए अब आगे देखिए यहाँ पर ये 1 अपॉन d का क्या मतलब है, यहाँ पर 1 अपॉन d, क्योंकि d
डिफ्रेंशिएशन होता है तो 1/d ही हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/2 तो वैसा का वैसा -2, ठीक है, माइनस भी है तो -1/2 तो ऐसा कैसा है। और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, वो माइनस का cos x और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये cos x, ठीक है। तो यहाँ से ये d हट चुका है, अब अंदर वाला d और बचा हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/2 है तो मैं इसको आगे ले आता हूँ 1/2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये cos x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये cos x x से भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले पद से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा x cos x माइनस 2/d - 1 cos x, ठीक, इक्वल्स टू ये 1/2 एज इट इज है, ये x cos x भी एज इट इज है, ठीक, माइनस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर d और है, इस d को भी हमें फिनिश करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तभी हमारी इक्वेशन पूरी कंप्लीट सोल्व मानी जाएगी। अगर d बचता है तो वो सोल्व नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए d - 1 है, अब इसका क्या कर सकता हूँ मैं, एक काम कर सकता हूँ कि इसको हटाने के लिए d + 1 से इसके साथ और ऐड कर देता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ d + 1 से। तो d - 1 पहले से है, d + 1 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो नीचे तो d - 1 और d + 1 हो जाएगा, अर्थात d - 1 d + 1 का मतलब होता है d² - 1²। तो d² की जगह पर मुझे पता है मैं d² क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि वो d² इस cos ax के साथ वापस से ये वाला फॉर्मूला बना लेगा, ठीक है। जैसे ये वाला फॉर्मूला बना लेगा तो वहाँ पे मैं d² की जगह पर -1 फिर से पुट कर दूंगा, तो नीचे का पद पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर d आ जाएगा, ऊपर वाले d को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्रोच यहाँ पर अपनाया जाता है। तो d - 1 है तो याद रखना कि d + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता, d - 1 cos x का कोई फॉर्मूला नहीं। देखिए अगर फॉर्मूला है तो d² का है, ठीक। तो d - 1 है तो ऐसी स्थिति में आप d + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। तो मैं यहाँ पर d + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जाएगा ऊपर d + 1 और नीचे d - 1 तो है, d + 1 से और मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा टोटल फॉर्मूला d - 1 और d + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा d² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो d² - 1 और साथ में क्या है इधर cos x, ठीक, cos x। अब यहाँ पर देखिए ये d² - 1 है, ठीक है, क्या है यहाँ पे d² - 1 और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, या sin x हो या cos x हो, दोनों के लिए समान फॉर्मूला है, या तो sin x हो या cos ax हो, कोई भी हो, अगर 1/(d² है, याद रखना d², तो आप इस d² की जगह पर -a² रख सकते हैं और a आपकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी, जो भी एक जो उसका कोण रहता है उसका कोफिशिएंट होता है a, यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, अर्थात 1 है, ठीक है, यहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पर 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साथ में उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं -1 पुट करूँगा तो देखिए क्या हो जाता है, ये 1/2 तो एज इट इज है, x cos x भी एज इट इज है, माइनस फिलहाल ऊपर का ऐसा कैसा रहना देता हूँ मैं, d + 1 ही रहने देता हूँ। नीचे देखिए d² की जगह पर -1 रखूँगा, -1 कितना हो जाएगा -2 और -2 और इस -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा नीचे, ठीक है, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से बता देता हूँ, d² की जगह पर क्या रखा मैंने -1, ठीक है, इस d² की जगह पे जैसे मैंने -1 रखा, तो ये -1 और ये -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये -2 ऊपर वाले -2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
नीचे सिंपली कितना बच जाएगा 1, ठीक है, 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया और ये cos x, ठीक है। आगे देखिए ये 1/2, ये 1/2, ये x cos x, ये x cos x, ठीक। यहाँ पर देखिए कि d+1 से ये cos x मल्टीप्लाई होगा, तो d से पहले cos x मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, प्लस जैसे ही d से मल्टीप्लाई होगा cos x, और d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो ये माइनस का sin x, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई हुआ cos क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये आपका PI है। कुछ नहीं करना था दोस्तों, पूरे इस प्रोसेस में आपने देखा, कुछ नहीं करना है हमें। PI निकालने के लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि आपका Q किस फॉर्मेट का है। जैसे हमने यहाँ पे जाना कि Q जो है हमारा x.v फॉर्मेट का है, और जैसे हमें ये पता चल गया कि Q x.v का फॉर्मेट का है, तो हमने उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है। उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, और जैसे सिंप्लीफाई किया हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा गेम रहता है। आपको मेन क्या रहता है, आपको ये पहचानना रहता है कि Q कौन से फॉर्मेट का है। जैसे फॉर्मेट का Q है उससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला रहेगा, वो आपको लगाना है और सिंप्लीफाई करके आपका PI निकल आएगा, ठीक है। CF आसानी से निकल जाता है, PI हमने उसको देख के निकाल लिया, ठीक है। तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, यही हमें सोल्व करना रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। हल करने का तात्पर्य है उसका जनरल सॉल्यूशन निकलना है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, GS जो जनरल सॉल्यूशन होता है वही बराबर CF प्लस PI होता है। CF प्लस PI लगभग सारे प्रश्नों में यही करते आ रहे हैं, CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो CF देखिए यहाँ पे उससे क्या है, C1 प्लस C2x e की पावर x, प्लस PI क्या है, हाफ x cos x माइनस sin x प्लस cos x, ठीक। तो यही आपका आंसर है। बहुत सी जगह आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि ये x cos x यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पहले cos x से लिखा हुआ है, बाद में sin x लिखा हुआ है माइनस का, तो उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। और इसी तरीके से CF/PI का जो है सब वो जनरल सॉल्यूशन y होता है, और यही हमें यूनिट सेकंड में निकालना रहता है। CF आपने देखा कि कितना आसान होता है CF निकालना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आपको उसके रूट्स मिलेंगे, रूट्स देखो कि कैसे रूट्स हैं, वैसा फॉर्मूला लगाओ, CF मिल जाएगा। CF मिल गया, PI लिखो। PI यहाँ तक तो आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले PI का, फिर उसके बाद जो फॉर्मूले में दिया हुआ है वो यहाँ तक जमा लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये Q किस नेचर का है, जिस नेचर का है उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे, उसको CF के साथ जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस PI होता है, और वो आपको एंड में ऐड करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोल्व किया जाता है, और आपने देखा होगा सारे प्रश्नों में CF प्लस PI निकालना रहता है। बहुत मज़े की बात है, CF प्लस PI निकालना कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से CF और PI निकाले जा रहे हैं, और 2018 का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। कल हम 2019 का भी कर लेंगे, उसके बाद ये यूनिट ख़त्म, ठीक है। तो जो यूनिट सेकेंड में हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 5 सालों के प्रश्न जो है हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2020 में तो प्रश्न पूछा गया नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो पिछले 5 सालों के प्रश्न जो बनते हैं, उनमें से अगर आप देखें तो हमें 4 साल के प्रश्न करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि 5वें साल जो तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। मतलब 2020 में तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, और आपको एग्ज़ाम देना कब है, 2021 में। तो अब उनको काउंट करेंगे तो 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और उससे पहले का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो पूछे जाएंगे नहीं। तो आपको देखा जाए तो आपको
बेनिफिट है। ठीक है, तो अब 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन से ही पूछा जाने वाला है आपके 2021 में प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। अब 2019 का क्वेश्चन भी हम बहुत जल्द कल देख लेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।